दोस्तों, आपके रसोई में आग ना जले, रेस्टोरेंट बंद हो जाए और लाखों लोग लंबे कतार में खड़े होकर गैस सिलेंडर लेने की उम्मीद करें। ये ना कोई फिल्म का सीन है, बल्कि 2026 में भारत का वास्तविक संकट है। एलपीजी गैस की कमी से कितना रेस्टोरेंट बंद हो गए और दुनिया की सबसे बड़े तेल रास्ते हरमुल लडमुर बंद हो जाते हैं तो भारत की रसोई गैस खतरे में पड़ जाती है। लेकिन क्या यह सिर्फ वैश्विक संकट है या मोदी सरकार की नीतियों का नतीजा? आज हम इस वीडियो में इस संकट को उजागर करेंगे, फैक्ट, घोषणाओं और स्रोतों के साथ। चलिए इस वीडियो में बन रही है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। LPG crisis. LPG crisis is now hitting restaurants and hotels across the country, and the impact is already being felt in kitchens, eateries, and even transport systems. 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है। कहाँ से इतने पैसे लाऊं मैं ब्लैक के लिए? हम मजदूर आदमी हैं, बताओ जो बच्चों को पालेगा इतने ब्लैक में ये गैस खरीदेंगे। तो राधे राधे दोस्तों 2026 में भारत की एलपीजी गैस ने पूरे देश को झकझोर दिया। यह संकट पश्चिमी एशिया के संघर्ष से जुड़ा है, जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, जिसके कारण हॉर्मुज जलमार्ग रास्ते को बंद कर दिया है। यह रास्ता दुनिया के 20% तेल और एलपीजी का रास्ता है। भारत 60% एलपीजी इसी रास्ते से इंपोर्ट करता है। मोदी सरकार ने इसे पैनिक फील्ड बताया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2026 को दिल्ली के NTH समिट में कहा, कुछ लोग अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो देश को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि भारत ने 70 दिन का क्रूड आयरन रिजर्व में रखा है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। लेकिन एलपीजी के लिए विशेष रूप से घरेलू उपयोग का प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन स्रोतों के लिए ये संकट घरेलू नीतियों से भी जुड़ा है। जैसे घरेलू उत्पादन में 20% वृद्धि हो गई, लेकिन एक्सपोर्ट पर निर्भर बनी रही है। मोदी सरकार ने इस संकट में कई घोषणाएं की, लेकिन क्या यह वास्तविकता में मेल खाती है? 11 मार्च 2026 को तिरुचिरापल्ली में के एक रैली में मोदी सरकार ने कहा कि हम कोविड से जैसे बाहर निकले थे, वैसे ही इससे भी हम बाहर निकलेंगे। एलपीजी को लेकर हो रही है, 140 करोड़ देशवासियों पर पूरा भरोसा है। जैसे एक साथ संगठित होकर कोविड के संकट से हमने देश को बाहर निकाला था, उसी प्रकार हम इस वैश्विक संकट को भी पार कर लेंगे। उन्होंने दावा किया कि भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए मल्टीपल फ्रंट्स पर काम कर रही है और घरेलू उपयोग की प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन विपक्ष ने इसे उजागर किया। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने 11 मार्च 2026 को कहा, केंद्र पर हेवी एलपीजी शॉर्ट का आरोप लगाया। विपक्षी सांसद वेणुगोपाल ने 13 मार्च 2026 को पार्लियामेंट में प्रदर्शन किया, कहा कि ये सरकार की असफलता है। स्रोतों के अनुसार मोदी ने 12 मार्च 2026 को ब्लैक मार्केट और होर्डिंग पर कार्रवाई करने की घोषणा की। उन्होंने राज्य सरकार को निगरानी बढ़ाने के लिए अपील की। मैं राज्य सरकारों से भी एक अनुरोध है, ये जरूरी है कि कालाबाजारी न हो, अफवाहें न फैले, इसलिए स्थिति की गंभीरता से मॉनिटरिंग आवश्यक है। जो कालाबाजारी कर रहे हो उनके खिलाफ बड़े एक्शन भी होने चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि लंबी कतार और ब्लैक मार्केट भी बढ़ा। उदाहरण के लिए लखनऊ में 14 मार्च 2026 को 1483 स्थानों पर रेड के दौरान FIR दर्ज हुई, लेकिन शिकंजा ढूंढा नहीं गया। एक वायरल वीडियो में मोदी सरकार को एलपीजी सिलेंडर घोषणा करते हुए दिखाया गया, लेकिन जब फैक्ट चेक हुआ तो इसे डीप फैक्ट साबित किया। कोई अधिकारी ऐलान नहीं हुआ। ये उजागर करता है कि सरकार पैनिक फैलाने के बजाय वास्तविक समाधान नहीं दे रही है। ये संकट ने घरेलू जीवन को प्रभावित किया। बेंगलुरु और मुंबई में रेस्टोरेंट बंद हो गए, जहां एलपीजी कमर्शियल उपयोग के लिए जरूरी है। नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें लोग गैस सिलेंडर लेकर भागते दिखाई दे रहे हैं और सरकार पर निशाना साधा।
देशवासी अपना मनोरंजन करते हुए। देखिए अंदर तक लाइन लगी हुई है, किधर दिखा दिया बासी। तो ये देखिए अंदर तक लाइन लगी। विपक्ष ने तीखा हमला किया। कांग्रेस ने कहा कि मोदी की सरकार में लंबी लाइन लगानी पड़ रही है, जैसे डेमोनेटाइजेशन, कोविड, अब एलपीजी के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार अमेरिका की दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद कर दिए हैं। मोदी सरकार ये बात कहे कि 74 दिन तक भारत के पास तेल रिजर्व है, लेकिन जब हम एलपीजी की रिजर्व की बात करें, रिजर्व सिर्फ 9.5 दिन के लिए ही रखा गया है। सरकार ने 8 मार्च 2024 को एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया, जिसमें रिफाइनिंग को उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया। लेकिन वास्तविकता ये है कि राज्य को 48,000 किलोमीटर केरोसिन वांटित किया गया है, जो एलपीजी का विकल्प है। मोदी सरकार ने 13 मार्च 2026 को कहा कि हम जैसे कोविड से बाहर निकले थे, वैसे ही हम एलपीजी से भी बाहर निकलेंगे। लेकिन विपक्षी ने इसे राजनीतिक लाभ बताया। इससे ये उजागर होता है कि सरकार वैश्विक संघर्ष की घोषणाओं से डरता है, जबकि घरेलू उपयोग के लिए कितना दिक्कत सहना पड़ रहा है। किसी के घर में चूल्हा भी नहीं जल रही, किसी का बच्चा भूखे सो रहा है, कोई सुबह से लेकर शाम तक सिलेंडर के लिए लाइन में लगा हुआ है, लेकिन सरकार को कुछ ये सब दिखाई नहीं दे रही है। 7 बजे से खड़े भैया यहाँ पे खाने के लिए बच्चों को लिए। छोटे छोटे बच्चे यहाँ देख रहे हो, भूखे पीछे घूम रहे हैं। 4 घंटे से बैठा रखा है यहाँ पे बेटा साइकिल लिए। अगर हम अभी बिहार की बात करें, बिहार की सारण जिले की बात करें, तो यहाँ पे 200 रुपए लीटर मिल रहा है गैस। जो 100 रुपए लीटर हो गया था, वो अब 200 रुपए लीटर हो गया है। अगर हम दिल्ली उल्ली की बात करें, तो वहाँ पे 300 रुपए लीटर हो गया है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग दाम हो गया है। आप सोचिए, अगर 10 दिन पर 300 रुपया लगेगा, तो आप सोच सकते हैं कि कमाने वाले पे क्या बीतेगा। पहला बात, अगर गैस भी लाने लोग जा रहा है तो इतना टाइम लग रहा है, वो घरे आते आते उसका बच्चा भी सो जा रहा है भूखे। उसका परिवार में कितना दिक्कत हो रहा है, कितनी लंबी लाइन लगा हुआ है, कितना ढाबा बंद हो गया, कितना होटलें बंद हो गई, कितना रेस्टोरेंट बंद हो गया। किसी के घर में चूल्हा भी नहीं जल रहा है। कोई सुबह से जाकर लाइन में खड़ा हुआ है, लेकिन उसे अभी तक नहीं मिल रहा है। लेकिन तो कोई नेता है तो उसके घर में सिलेंडर स्टॉक कर दिया जा रहा है, लेकिन आम पब्लिक को कुछ फायदा नहीं है ये सबसे। मोदी सरकार आखिर सोई क्यों है? आखिर मोदी सरकार ट्रम्प से डर रहा है? 14 मार्च 2026 को दिल्ली सरकार ने ब्लैक मार्केटिंग पर कार्रवाई की और चतुर्थ में 741 सिलेंडर जब्त किए। भारत ने हॉर्मुज से 2 टैंक सुरक्षित पार कराने की डील की, जिससे राहत की सांसें आ रही है। ये वीडियो आपको बताया है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए दीर्घकालीन नीतियाँ जरूरी है। आपको लगता है कि सरकार ज्यादा जिम्मेदार है तो कमेंट में बताएं। फाइनली गाइस, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।